वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव गांव में युवा साथी, यहां सामने देखिए कि नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सीढ़ी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो, कमर पर हाथ, गर्दन आगे, थोड़ी आपके कंठकोप में, धीरे धीरे सामने, बाईं ओर। इन क्रियाओं को 1-2 बार करें। गर्दन के दर्दों की खाली करते हुए माथा घुटने को लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और कर सकते हैं इसको। फॉरवर्ड में आसन करने से उसका लाभ दोगुना हो जाता है। अब करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को नजरें ऊपर, गर्दन ऊपर की तरफ, चेहरा ऊपर की तरफ, हथेली को देखते हुए आसमान की तरफ। बिल्कुल निकट रहे शरीर के, ज्यादा दूरी नहीं हो, जितना निकट आप। वज्रासन, ये आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल आसन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको भोजन के उपरांत हम कर सकते हैं। बाकी आसनों को खाली पेट किया जाए, थोड़ी असहजता हो सकती है। एड़ियों पर हाथ रखते हैं तो यह पूर्ण उष्ट्रासन होता है, परंतु हर आयु वर्ग का व्यक्ति करता है समूह में। इसकी हाथ को ले जाते हुए एक हाथ को घुमा के पीछे एड़ी पर, दूसरा हाथ भी घुमा के दूसरी एड़ी पर, धीरे धीरे आधा फुट 1 फुट जितना उठ जाए उतना ठीक है। धीरे धीरे टिका के वापस। और फिर रीढ़ की हड्डी का एक कोटि को धीरे धीरे से जमीन पर लाते हैं। अगला आसन आप नाश्ता से मोमबत्ती बुझाने का प्रयास करेंगे तो इसकी सही क्रिया हो जाएगी। एक तरीका है, ना कंधे उचकाने हैं ना शरीर हिलाना है, और ये हमारे मुखमंडल को, कपाल को, ललाट को चमका देता है, इसलिए इसका नाम कपालभाति। रोगों को सबसे ज्यादा निवारण में भूमिका निभाता है कपालभाति। इसका समय जितना बढ़ा देंगे उतने ज्यादा आप निरोगी रहेंगे। अनुलोम विलोम, जैसा कि नाम से विदित है, अनुलोम विलोम इस तरह से तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगुष्ठ मूल में लगा देंगे। मन को सांसों पर ही केंद्रित करेंगे। ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दें, थोड़ी देर में मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी। आंखें बंद रहेंगी। आप जितना बढ़ा देंगे उतना इसका लाभ मिलेगा। ये तो एक तरह से प्रशिक्षण है। शीतली प्राणायाम, जब आपको उष्णता महसूस हो रही हो, गर्मी महसूस हो रही हो, तो इस क्रिया
क्रिया को करके आप शरीर में बिना पंखे कूलर, जिभ्या को बाहर निकाल के गोल करिए, जैसे बच्चे शुद्धि हो जाने के लिए करते ना। अब मन बुद्धि के द्वारा अपने सत्य घर पहुंच रही हूँ। मैं आत्मा छोटा सा सितारा, मैं आत्मा अब सुख शांति और स्वास्थ्यमय किरणें ले रही हूँ। मैं आत्मा ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मनुष्य आत्मा प्रकृति भी सुख शांति का अनुभव कर रही है। मैं आत्मा पुनः दोनों प्रकृति के बीच विराजमान हो रही। ओम शांति, आनंद आनंद और स्वास्थ्य स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अपनी अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर तथा धर्म नस्ल जाति समुदाय भाषा या किसी भी जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है और हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से। ये एक ऐसा अभ्यास है जो किसी जाति, वर्ग, समुदाय, देश, प्रदेश इन सीमाओं से परे है और मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए इसकी महत्ता को पूरी दुनिया ने पहचाना। और आज से 11 साल पहले 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई यूनाइटेड नेशंस की। और आज इसी क्रम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और जैसा कि आपने देखा, योग विशेषज्ञ बहुत अच्छे से लोगों को योग के क्रियाओं के बारे में जानकारी दी और हम सभी लाभान्वित हुए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि नगर पालिका द्वारा, हालांकि ये स्थानीय बहुत अच्छा है, नगर पालिका द्वारा एक पार्क डेवलप किया जा रहा है भुसावल शहर में। वहाँ हम योग की प्रक्रियाओं को डेली के बेसिस पे शुरू करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि भुसावल की जनता, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग उसमें शामिल हों और अपने स्वास्थ्य के लिए दिनांक 21/6/25 को भारत विकास परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें भारत
विकास परिषद के सदस्य ने भाग लिया। उसमें हमने योगा में प्राणायाम, आसन सारी कराए गए और स्वाध्याय भी कराया गया। सभी लोगों को बताया गया कि योगा करने से असाध्य रोग जो होते हैं, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, ये सारे रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं और इनको डेली करना चाहिए। ये ऐसे नहीं एक दिन कर लिया, एक दिन से कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू आप करोगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, कोई भी आपके कोई रोग नहीं होगा, आप निरोगी रहोगे।